आज हम सिंप्लीफिकेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 100 पे पावर 1/2, फिर 0.001 पे पावर 1/3, फिर माइनस, फिर 0.01016 पे पावर 1/4, फिर गुणे 3 पे पावर 0, फिर प्लस 5/4 पे पावर -1। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करने के लिए जो पावर में है उसको, जैसे 1/2 है तो ये अंडर रूट 100 हो जाएगा, 1/3 है तो क्यूब रूट, ऐसे ही पहले इसको चेंज कर लेते हैं। पहले 100 है, 1/2 है तो इसका मतलब क्या है? 100 का अंडर रूट हो जाएगा, गुणे फिर इसका क्या हो जाएगा? 0.001 का क्यूब, फिर इसका हो जाएगा 0.00164, फिर इसका 3 पे 0 का मान 1 होता है। 3 पे 0 यानी कोई भी संख्या हो उस पे घात 0 हो, यक्स पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा? 1। यानी किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 3 पे घात 0 है तो इसका मान 1 है। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, गुणा हो रहा है ना यहाँ पे, जब गुणा करेंगे तो यही चीज़ होगा, तो इसको छोड़ दे रहे हैं सीधे सीधे। अब प्लस 5/4 पे -1, माइनस है तो इसको प्लस में बदलने के लिए जो भिन्न है उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 5/4 है तो इसको क्या लिख देंगे? 4/5। और इस पे घात होगा 1, एक घात का मतलब यही चीज़, यानी 4/5 ही होगा। तो इसको सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं? अब देखो 10 का रूट निकालना है, तो 10 का रूट क्या होगा? 100 है, 100 का अंडर रूट निकालना है, तो 100 का अंडर रूट क्या होगा? 10 × 10, तो यहाँ से निकल आएगा 10 गुणे। अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी क्यूब निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए देखो इसका निकालना थोड़ा कठिन होगा, 0.001 का निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो इसको क्या करते हैं? 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1000 से ऊपर और 1000 नीचे से गुणा कर देंगे तो ये 3 अंक खिसक जाएगा, यानी कि जो दशमलव है 3 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3, यानी एक एक के बाद लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से करना आसानी होगा, तो कर लेते हैं इस तरह। 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो 3 अंक दशमलव खिसकेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 3 0, 1 बनाकर 3 0, यानी कि 1000। उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव खिसकाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बटे कितना? 1 2 3 4, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऊपर नीचे गुणा किए हैं इससे। अब ये 4 हो गया। अब ये 4/5 है तो 4/5 लिख दो। अब देखो अब यहाँ से इसका घनमूल निकालना आसान होगा, इसका 4 वाला निकालना आसान होगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। ये हो गया 10 गुणे, अब देखो ये है 1000 तो 10 × 10 × 10, यानी 3 बार 10 × 10 × 10 लिखेंगे। एक का तो एक ही हो जाएगा, यहाँ से 10 × 10 × 3 बार लिखेंगे तो यानी कि 10 बार निकलेगा। अब यहाँ से माइनस है, देखो 16 का हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 का होगा 2 × 2, यानी 16 का अगर निकालेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, ये 4 चौक 16 हो गया। यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 चौक 16, तो हमको 4 का, यहाँ पे 4 है ना, तो जोड़ा हमको किसका बनाना है? यानी 4 का हमको सेट बनाना है, तो 4 का एक ही सेट बनेगा, 2 × 2 × 2, ये 4 का एक ही सेट बनेगा, तो यहाँ से 4 2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से 100 कितना है? 10,000 ना, तो ये 10 × 10 × 10 4 का सेट बनेगा, यानी 10 × 10 4 का 4 बार में ये सेट एक बन जाएगा 4 का 10 का, तो यहाँ से 10 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा तुम्हारा 4/5, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले की जगह क्या करते हैं? भाग करते हैं, फिर क्या करते हैं? गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं? जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। तो भाग यहाँ पे है और गुणा, तो इसको सीधे पहले काट दो। भाग करोगे या फिर गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारा 1 माइनस, अब देखो 2/10 प्लस 4/5। अब देखो ये दोनों तो हो गया, भाग और गुणा वाला काम हो गया, अभी प्लस वाला काम होना है और माइनस वाला काम होना है।
पहले हम करेंगे प्लस फिर करेंगे माइनस। तो प्लस वाला काम करो, देखो ये प्लस है ये प्लस है, एक वाला प्लस है और 4/5 प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 1 और 4/5, इन दोनों को मत जोड़ना, ये माइनस में है, माइनस वाला काम लास्ट में होगा, पहले क्या होगा प्लस वाला। तो 1 धन 4/5 पहले करेंगे, फिर माइनस करेंगे 2/10 करेंगे, या इसको 1/5 भी लिख लो। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं। देखो 5 एकम में 5, 5 4 9, 9/5 हो गया इसका, इसका पूरा सॉल्व किया 9/5। और माइनस देखो 2/10 है, 2/10 है, इसको 1/5 लिख सकते हो, 2 एकम में 2, 2 5 10। इसको फिर से सिंप्लीफाई करो। अब देखो 5 5 तो नीचे 5, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 5, यहाँ पे 9 और माइनस 1, और 9 में से 1 जा 8, 8/5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, 8/5 क्या हो गया आंसर। या इसको सॉल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा, 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5, 3 बचा, ऐसे कर लो 8/5, 5 एकम में 5, 3 बचा, दशमलव आगे 0 और 6 5 30, यानी 1.6, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर भिन्न बटे में लिखना चाहो तो ऐसे, या फिर ऐसे दशमलव में, दोनों सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कोष्टक वाला क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, जो ब्रैकेट, देखो पहले करते हैं रेखा कोष्टक को सॉल्व। अगर रेखा कोष्टक ऐसे लिखा है, लगाया गया है किसी भी, तो पहले रेखा कोष्टक करेंगे, उसके बाद आता है छोटा कोष्टक, उसके बाद आता है मझला कोष्टक या बीच वाला कोष्टक, उसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। ये 4 कोष्टक को इसी क्रम में करते हैं, पहले छोटा रेखा, उसके बाद छोटा, फिर मझला जो ऐसे करके बनाया होता है, फिर क्या बड़ा, बड़ा ऐसे करके बनाया होता है। ये सब का सिंबल दिया है, ये सब कोष्टक हैं, तो इसी क्रम में इसको करते हैं। तो हम इसमें पहले देखेंगे रेखा कोष्टक है क्या इसमें कहीं, तो इसमें रेखा कोष्टक नहीं है। छोटा कोष्टक यहाँ पे है, छोटा कोष्टक, तो पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। जितना छोटा कोष्टक के अंदर है यही ना है, यही पूरा छोटा कोष्टक है। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटा कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 1 मिनट, ये 1 सही 1/2 है, ये 1 सही 1/2 है, ठीक। तो पहले ये छोटा कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, मझला कोष्टक या बीच वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बड़ा वाला कोष्टक। तो पहले पूरा पे ध्यान नहीं देंगे, केवल हम छोटा कोष्टक के अंदर जो है, जो चीज़ है उसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखो छोटा कोष्टक के अंदर क्या है, 1 सही 1/2 है ना, तो इसको लिख लो 2 एकम में 2 और 1 3, यानी कि 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो होगा 6, और यहाँ पे होगा 1, और 3 दूना 6, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिके 9, यहाँ पे -9, यही ना होगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 और 1 3, माइनस वाले को जोड़ लो, 2 और 1 3, और 6 में से 9 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 6, यानी 6/6, यानी कि 1। अब इस पूरे कोष्टक के जगह जो ये कोष्टक है वहाँ हम सॉल्व करके कितना ला दिए, 1 ला दिए। अब एक स्टेप यहाँ से आगे देख लो, यहाँ पे सॉल्व करके 1 ला दिए, तो अब ये 1 क्या करेगा, 1/2 में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 1/2, फिर कोष्टक था, अब कोष्टक को सॉल्व किए तो 1 आया। अब 1 क्या करेगा, 1/2 में जब गुणा करेगा तो यही ना होगा, 1/2 ही आएगा। तो अब जो इसके बाद छोटा वाले के बाद अब क्या आ गया, मझला वाला कोष्टक, ये छोटा वाला कोष्टक अब ख़त्म हो गया, इसको सॉल्व कर दिए तो 1 आ गया। अब देखो, अब ये मझला वाला कोष्टक यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यानी कि अब ये पूरा आ गया है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये आ गया तुम्हारा मझला कोष्टक। अब ये वाला 1 आया, इसको सॉल्व किए तो 1 आया, अब इसका गुणा करेंगे तो 1/2 ही होगा,
एक का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 ही होगा। और जो मंझला वाला कोष्टक का है 1 सही 1/4 है, फिर इसका गुणा कर दिए हैं 1 का, तो यहाँ पे -1/2। अब ये मंझला कोष्टक के अंदर है, ठीक है। पहले छोटा कोष्टक सॉल्व किए, 1 आया, फिर 1 का इसमें गुणा हो रहा है। ये छोटा कोष्टक क्या कर रहा है, 1/2 में गुणा कर रहा है, तो 1/2 में 1 का गुणा किए तो 1/2 आया, फिर ये मंझला कोष्टक के अंदर आ गया। ये सब क्या आ गए, मंझले कोष्टक के अंदर। तो अब मंझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखो 4 एकम में 4 और 1 5, यानी कि 4 एकम में 4 और 1 5, 5/4 और -1/2। अब इसको सॉल्व करो। देखो इनका और 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 5 ऐसे लिख दो, 2 दूना 4 यानी -2। अब 5 में से 2 जा कितना बचेगा, 3/4। अब ये किस में आया, मंझला कोष्टक में आया। ये मंझला वाला कोष्टक को सॉल्व किए हैं तो 3/4। अब देखो मंझला कोष्टक के आगे प्लस है, यानी कि अब 3 सही 1/4 में मंझला कोष्टक पूरा यहाँ से यहाँ तक था, इसके जगह 3/4 लिखेंगे। इसके जगह अब क्या लिखेंगे, 3/4 पूरा मंझला कोष्टक की जगह। अब ये बड़ा कोष्टक आ गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 सही 1/4, ये प्लस है तो प्लस। अब मंझला कोष्टक को सॉल्व किए यहाँ से यहाँ तक तो कितना आया, 3/4। तो 3/4 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो 4 12 और 1 13, 13/4। अब प्लस 3/4। अब देखो नीचे वाला सेम है तो 4 लिख दो। अब 13 4 कितना होगा, 16, तो 16/4 किस में आया, बड़ा कोष्टक में आया। ये बड़ा वाला कोष्टक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सॉल्व किया है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब बड़ा कोष्टक सॉल्व किए हैं तो कितना आया, 16/4। अब बड़ा कोष्टक यहाँ से शुरू था और यहाँ पर क्या था, लास्ट में एकदम ख़त्म था, तो 16/4 बड़ा कोष्टक हो गया। और अभी ये 8 सही 1/2, 8 सही 1/2। अब माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है और फिर बड़ा कोष्टक लगा है यहाँ से यहाँ तक। अब बड़ा कोष्टक पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिए तो कितना आया हमारा, 16/4। तो इसको यहाँ पे लिख दे 16/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। देखो 8 दूना 16 और 1 17, 17/2 -16/4। अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 4 आएगा। 16 तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे 4 है। अब देखो 2 दूना 4 यानी 17 दूना 34 हो जाएगा। और 34 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, ये हो गया 14, 5 आएगा। 14 में से नहीं, 14 में से 6 जाए तो कितना बचेगा, ऐसे घटा लो, 34 -16। 14 में से 6 जाए यानी 6 4 10 और 10 4 14, यानी कि 8। और ये किसको दे दिया तो इसके पास बचा 2, 2 में से 1 जाए 18, यानी 18/4। अब किसको काटो, 4 एकम में 2 दूना 4 और 2 नमा 18, यानी कि 9/2। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, कितना, 9/2। या फिर इसको भाग भी दे सकते हो, 4 दूना 8 कितना होगा, 4 दूना 8 और 1 9, ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। 4 दूना 8 1 9, 9/2, या फिर सीधे 9/2 लिख सकते हो। दोनों सही है, किसी भी तरह आंसर दे सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि इस पे क्या है, रेखा कोष्टक है। उस जो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2 किए थे उसमें रेखा कोष्टक नहीं था, इस वाले में रेखा कोष्टक था, तो सोचे इसको भी क्वेश्चन को कर लिया जाए। तो इसमें देखो पहले किया जाता है रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा किया जाता है। तो इसमें पहले रेखा कोष्टक है तो पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लो। रेखा कोष्टक किस पे है, 1/3 धन किस पे, 1/2 पे है। तो रेखा कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ये है 1/3 धन 1/2 पर, इन दोनों पर रेखा कोष्टक यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का एलसीएम होगा 6, 3 दूना 6 और इधर 2 और इधर 3, 3 2 5, यानी 5/6। अब इस रेखा कोष्टक की जगह यहाँ पे पूरा
कितना लिख देंगे 5/6 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -5/6 हो जाएगा। अब रेखा कोष्ठक तुम्हारा ख़त्म हो गया। रेखा कोष्ठक को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, और ये माइनस था तो -5/6 लिख दिए। अब रेखा कोष्ठक के बाद अब क्या आया तुम्हारा, मझला कोष्ठक, नहीं छोटा कोष्ठक। तो पहले इसको सॉल्व करके लिख लो। चलो इसको सॉल्व करने के बाद अब छोटा कोष्ठक के अंदर जो है उसको लिख रहे हैं 5/6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये कितना है -5/6, यानी कि 5/6 का जो माइनस हो गया। देखो अब ये छोटा कोष्ठक के अंदर इतना आ जाएगा। देखो ये रेखा कोष्ठक को सॉल्व किए हैं तो कितना आया था 5/6, उसके आगे माइनस था तो -5/6 हो गया। और ये रेखा कोष्ठक के बाद अब छोटा कोष्ठक में क्या लिखेंगे, इस पूरे के जगह -5/6 और ये 5/6 है। देखो -5/6 और 5/6 ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों चीज़ सेम है तो 0 हो जाएगा। जब अब छोटा कोष्ठक जो है, अब यह छोटा कोष्ठक के अंदर जितने भी चीज़ हैं वो सब क्या हैं, 0 हैं। तो 0, जब कोष्ठक छोटा कोष्ठक हटाओगे तो 0, और यहाँ पे प्लस है तो +0 हो जाएगा। +0 किस में जोड़ेंगे, 1/4 में, यानी कि अब मझला कोष्ठक में आ जाएंगे। तो मझला कोष्ठक क्या है, 1/4, 1/4। फिर ये छोटा कोष्ठक के अंदर जितना था क्या हो गया, 0 हो गया, तो यानी कि +0। फिर मझला कोष्ठक है यहाँ से और यहाँ तक, यही है ना। देखो 1/4 + 0 क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। यानी कि मझला कोष्ठक के अंदर जितने भी चीज़ हैं वो कितना है, 1/4 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मझला कोष्ठक शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर जितना भी है वो कितना है, 1/4 है। अब देखो अब मझला कोष्ठक के बाद क्या आएगा, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक में 1/5 यहाँ पे है। अब प्लस क्या है, मझला कोष्ठक, प्लस क्या है, यहाँ से लगा कर तक यहाँ तक मझला कोष्ठक, और यहाँ तो बड़ा कोष्ठक ख़त्म हो रहा है। तो मझला कोष्ठक के अंदर 1/4 है, तो ये 1/4 पूरा मान रख दिए मझला कोष्ठक का। देखो 1/5 धन मझला कोष्ठक यानी 1/4। अब इसका एलसीएम लोगे, 5 के 20, और इधर 5, इधर 4 और इधर 5, 5 4 9, यानी 9/20। ये किसके अंदर है, बड़ा कोष्ठक के अंदर है। ये बड़े कोष्ठक के अंदर कितना है, 9/20। और 9/20 अब कोष्ठक के बाहर माइनस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, -9/20, और यहाँ पे कितना है, +9/20। ये वाला +9/20 यहाँ पे है। फिर बड़े कोष्ठक के अंदर कितना आया, +9/20 आया था। कितना आया था, +9/20 आया था, लेकिन कोष्ठक के आगे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो -9/20 हो गया। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, तो ये दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जो दिया है, बहुत बड़ा दिया है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1 + 1 धन 1/10 धन 1/10, यानी बटे के नीचे बटे किया है। ऐसे जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, जो चीज़ यहाँ पे ये लिखा है वही चीज़ ये भी लिखा है। देखो अंतर क्या है, ये प्लस वाला है, ये क्या है, माइनस है। यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब देखो जो चीज़ ये है वो भी चीज़ यही भी है, जो ये है वो भी चीज़ ये भी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बीजगणित फार्मूला लगाएंगे। बीजगणित फार्मूला लगाने से पहले इसको मान लो, ये पूरा लिखेंगे तो लंबा होगा, इतना इतना लिखेंगे तो लंबा होगा। सबसे पहले इसको सॉर्ट करने के लिए पहले इसको मान लो कि a बराबर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1 धन 1/10 प्लस 1/10। इसको जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। इस पूरे को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। और b लिखेंगे किसको, माइनस वाले को, यानी कि 1 - 1/10 धन 1/10। इसको हम लिखेंगे b, इसको लिखेंगे a, और इसको लिखेंगे b। जो माइनस वाला है यहाँ पे माइनस, उसको लिखेंगे b, और जो ये प्लस वाला है उसको लिखेंगे a। देखो जो चीज़ ये है वह भी चीज़ a भी है, तो हम यहाँ पे इसको जगह a लिख रहे हैं, इसके जगह a, फिर इसके जगह भी क्या लिखेंगे, a। दोनों चीज़ सेम है, जो ये है वो भी चीज़ ये भी है, तो दोनों के जगह a लिख दिए। फिर माइनस ये वाला क्या है, b वाला है, माइनस वाला क्या है, b वाला है, तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे b, और ये भी क्या है, b है। अब बट्टे में क्या है, जो ये पहला वाला है प्लस वाला है, प्लस वाले को देखो 1 + 1/10 प्लस 1/10, यानी कि 1 +
1/10 प्लस 1/10, इसको क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, तो इसके नीचे ए, अब प्लस, और ये वाला क्या है पूरा बी वाला है, तो इसके नीचे बी। अब देखो ये बीजगणित का फार्मूला बनेगा ए गुणे ए स्क्वायर माइनस बी गुणे बी स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी, यही हुआ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसी का माइनस ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और फिर बट्टे है क्या है, ए प्लस बी है। देखो ये प्लस वाला ए प्लस बी और ये प्लस बी काट दिए, बचा क्या, ए माइनस बी। अब सीधे सीधे ए का मान जो था पहले उसको लिख लेंगे, फिर बी वाले को क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, यानी कि ए में से बी वाले को अब मान रख के घटाएंगे। इसको ए रख दिए थे ताकि ये 60 हो जाए, आराम से सॉल्व हो जाए। और यहाँ से अब ए माइनस बी करना है, अब ए माइनस बी करते हैं। ए का मान माने थे कितना, 1/10 धन 1/10, ये ए माने थे। अब इसमें से हमको माइनस करना है बी को माने थे 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये माइनस वाला था बी था, अब इसको माइनस करना है। देखो ब्रैकेट के आगे अगर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 10 दहिया में 100 और धन 1 यानी 100, 1/10 कितना आएगा, 1/100 1/10, फिर ये माइनस करो, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, फिर यही चीज़ ये भी है तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/100 1/10। देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, अब बचेगा क्या, अब देखो इसको उल्टा कर दो, ये बट्टे के नीचे बट्टे है ना, जब उल्टा करके गुणा करेगा, जब उल्टा करके गुणा करेगा तो 10/101 किस में गुणा करेगा, 1 में, तो यही चीज़ हो जाएगा। उसी तरह ये भी, ये प्लस फिर ये भी वही चीज़ हो जाएगा, 10/101। देखो 10/101 दोनों चीज़ 2 बार है, तो इसको 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स करोगे तो ये जाएगा 20101, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 22, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 22 आ रहा है, और उनके वर्गों का योग यानी उसका स्क्वायर करने के बाद जोड़ा जाए तो उसका योग कितना आ रहा है, 404 यानी 404 हो रहा है। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये निकालना है। तो मान लो संख्या x और y था, क्या है, संख्या x है और y है, ये दोनों संख्याएं हैं और इनका योगफल कितना है, 22 है। यानी जब x और y को जोड़ रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो इसका योगफल कितना आ रहा है, 22, और इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर करके प्लस कर रहे हैं y के स्क्वायर को, तब जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 404 यानी 404 योग 404 आ रहा है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, देखो जोड़ने के बाद 22 सीधा और स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 404, तो उनका गुणनफल यानी x गुणे y पूछ रहा है। अब देखो अब यहाँ पे हमको ये सोचना है बीजगणित का कौन सा फार्मूला लगाया जाए, क्या बीजगणित का कौन सा फार्मूला लगाया जाए जो इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला x प्लस वाई का होल वर्ग का अगर फार्मूला लगाया जाए तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो यहाँ पे देखो x प्लस वाई दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, निकालना क्या है, xy यहाँ पे है, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की जगह रख दें 22, क्योंकि जोड़ने पर दोनों संख्याओं का कितना आ रहा है, 22, तो x प्लस वाई जोड़ ही रहा है ना, तो इसका 22 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना रहा है, 404, तो 404 पूरे इसके जगह लिख दे रहे हैं 404। अब प्लस 2xy, अब यहाँ से xy का मान निकालना है। देखो अब इसका हमको करना है स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करना है। देखो 22 का स्क्वायर करने के लिए देखो 2 अंक है तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं देख लो। देखो 22 का स्क्वायर करना है
दो अंक है ना, एक अंक दो अंक, दो अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं यहाँ पे देख लो। देखो 22 का स्क्वायर करना है ना, तो पहले गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सभी का गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 में करोगे 4, फिर स्क्वायर वाले से भी गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हो गया, गुणा हो गया। अब क्या करेंगे पहले, अब एक एक अंक का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, 4 होगा, लेकिन वर्ग करने के बाद 2 अंक में लिखेंगे, तो 2 अंक में लिखने के लिए 0 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इसका भी करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा 4, कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में, तो 2 अंक में 0 4, ठीक है। अब 8 को इसमें जोड़ना है, लेकिन एक अंक छोड़कर, यहाँ से एक अंक छोड़ देंगे, फिर 8 को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर 4, फिर 8, फिर कितना 4, इस 0 का मतलब नहीं है, ठीक है। तो वर्ग कितना आ गया 4 8 4, 4 8 4, इसका हो गया वर्ग। अब यहाँ पे 4 0 4, अब प्लस 2xy। अब यहाँ से इसको माइनस करोगे, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 4 8 4 में से जब इधर जाएगा तो 404 माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जा 0, और ये 8, और ये 4 में से 4 जा 0, ये कितना बचेगा 80 बचेगा, ये 2xy। अब देखो 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 80/2 कितना हो जाएगा 40, x इंटू वाई। और x इंटू वाई हमको निकालना था, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना था, तो कितना हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 हो गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया 40। यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 1/3 इंटू 5, यानी 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5, ये इंटू का चिन्ह है, दशमलव नहीं है, गुणा का चिन्ह है ये। 3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9, 1/9 गुणे 11, ऐसे दिया है। इसको सॉल्व करना है, ये वाला दशमलव नहीं है, ये क्या है, गुणा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर इसको गुणा करके सॉल्व करते हो तो बहुत लंबा होगा। इसका 5 या 15 पेज, 5 7 35, ऐसे करके सबको जोड़ते हो तो बहुत लंबा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, 5 और 3 का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है। अगर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। अगर इस टाइप से लिख सकते तो इसका मान होता, देखो 5 और माइनस 3, अब बट्टे 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हो। नीचे वाला तो हो जा रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1/2 कर दें, क्या कर दें 1/2, यानी 2 से भाग कर दें, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर 2 से भाग कर दें तो ये 2 कट जाएगा, तो ये चीज़ वही आ जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5, ये चीज़ आ जाएगा, ये 3 गुणे 5 है। अगर इसमें क्या कर दें 1/2 कर दें, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो माइनस वाला आएगा यहाँ पे 1/5, ये माइनस 1/5, और यहाँ पे भी उसी तरह होगा, तो 1/5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/5 यहाँ से भी आएगा। अगर इसका देखें, ये वाला दूसरा वाले का, तो इसमें भी देखो 5 और 2 का अंतर 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 है। 5 और 2 का 7 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अंतर 2 आ रहा है। अगर इसको इस टाइप से लिखें, जैसे इसको लिखे हैं, तो इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो 5 7 35, यानी 5 गुणे 7 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 7 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 7 में से 5 जाए 2, तो यहाँ भी 1/2 करना पड़ेगा, तभी ना ये 2 ख़त्म होगा। 1/2 करेंगे तो ये 2 ख़त्म होगा, तब ये चीज़ आएगा। यानी जितने भी ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, सब में क्या है, 2 का अंतर है। देखो 11 13 11 2 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, 7 और इस सब में कितना है, 2 का अंतर है। तो 2 में अगर 1/2 सभी में भाग देंगे 1/2, और इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी 1/3 और माइनस 1/5 1/2। इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो ये माइनस 1/5 और ये प्लस 1/5, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
देखो 1/2 का गुणा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, जितना ये होगा उतना ही भी ये भी होगा, ये माइनस में ये प्लस में होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा और चीज़ें आसान होगी। तो इसको हम ऐसे अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, अब यहाँ पे पूरा घटा नहीं रहे हैं, अब सीधे सीधे लिख रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं जो 1/3 × 5 है, यानी 1/3 × 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, लेकिन ऊपर 2 बच रहा है ना, ऊपर 2 बच रहा है तो 2 से भाग देंगे, सब में 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सब में ऊपर 2 2 आएगा, अंतर कितने का है, 2 का है, तो ऊपर सब में 2 2 आएगा, तो सब में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्यों ना 1/2 पहले ही कॉमन ले लिया जाए, सब में 1/2 होगा, 1/2 1/2, तो 1/2 क्या कर रहे हैं, पहले ही कॉमन ले ले रहे हैं। तो अब इसको सीधे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखोगे तो ये कितना होगा, ये वाला हो गया 1/3 माइनस 1/5। अब ये इसको लिखोगे तो प्लस 1/5 माइनस 1/7 लिखोगे, ये वाला दूसरा वाला, इसमें भी 1/2 होगा तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया है। तो इसी तरह इसको भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस 1/7 और माइनस 1/9। अगला लिखोगे, इसको लिखोगे तो प्लस 1/9 और माइनस 1/11। इसको लिखोगे प्लस 1/11 माइनस 1/13। फिर अगला लिखोगे प्लस 1/13 माइनस 1/15। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस वाला काटेंगे, देखो माइनस 1/3 1/5 और ये प्लस 1/5 कट गया, ये भी कट जाएगा इससे, ये माइनस वाला इससे कटेगा, ये इससे और ये वाला इससे, बचेगा क्या, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, एक शुरू वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा। तो 1/2 शुरू वाला कितना था 1/3 और माइनस लास्ट वाला 1/15 और 1/2। अब इसका एलसीएम लोगे तो 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही होगा, 3 × 5 = 15 यानी 5, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखो 5 में से 1 जाए, बचेगा तुम्हारा 4/15 गुणे 1/2, 2 एकम में 2 2 2 ना 4, यानी 2/15। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और इसको देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 1/3 गुणे 5, उसी तरह 1/5 गुणे 7, ऐसे पूरा क्वेश्चन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देख लो अंतर कितना आ रहा है, क्या अंतर सभी में सेम आ रहा है, जैसे इसमें 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी, यानी अंतर सेम आ रहा है। जितने का अंतर आ रहा है, अगर ऊपर 1 है और अंतर 2 आ रहा है तो इसको इस फॉर्म में अगर लिखेंगे, इसमें क्या करना होता है, काटना होता है। पहला स्टेप क्या, ये सोचना होता है इसको कैसे काटा जाए। तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो यहाँ पे 1 है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बट्टे में, जैसे इसको ऐसे लिखे हैं, तो यहाँ पे ऊपर आना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो लाना है उससे गुणा करके किसी भी तरह से काट के उसको लाएंगे, और जो 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 इसमें करेंगे वही चीज़ इसमें भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंतर दोनों में सेम है। तो इसमें क्या किए थे, 1/2 से भाग दिए थे, यानी 1/2 से गुणा किए थे, इसमें भी 1/2 से गुणा किए थे, इसमें भी 1/2 से क्या किए थे, गुणा किए थे। तो सभी में क्या किए, 1/2 कॉमन ले लिए और जो ये बचा उसको ऐसे लिख दिए, फिर ये पूरा तुम्हारा आराम से कट जाएगा। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को कटेगा ज़रूर। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 1 + 1 माइनस में देखोगे तो ऐसे कटता चला जाएगा। फिर कटने के बाद ये पहला बचेगा और ये यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा, और ये लास्ट वाला क्या है, माइनस में है और पहला वाला प्लस में है। तो इसको इस तरह सॉल्व करें तो कितना आया, 2/15, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब आज का यहाँ तक ख़त्म होता है।